Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 3rd chapter 7 multiplication and assignment 5th में क्वेश्चन बैग 2 का एपिसोड सेकंड है. बचा हुआ पार्ट हम आज सॉल्व करेंगे जो कि है पेज नंबर 112 पर. So let's start with the question number 11, that is there are 54 grapes in one bunch. If Tanvi brought 23 bunches, how many grapes does she have altogether? Okay. So क्वेश्चन है कि एक ग्रैप का जो बंच है उसमें 54 ग्रैप्स हैं. अब तन्वी ने क्या किया, 23 उसके पास ग्रैप्स के बंचेस हैं. आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल ग्रैप्स कितने हुए. सो देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम जो हमारे वीडियोस थे उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको करना क्या है, आपको गिवन है कुछ एक यूनिट की कॉस्ट या फिर उसमें क्या है, लाइक देखो बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें कितने हैं 54 ग्रैप्स हैं एक बंच में. 23 ग्रैप बंचेस में कितने ग्रैप्स होंगे. सो एक से ज़्यादा होने वाले जब आपको एक यूनिट की कॉस्ट या फिर एक यूनिट की वैल्यू देकर एक से ज़्यादा यूनिट की पूछी जाए, दैट टाइम यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. सो हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स दैट आर 54 is a multiply by 23 and we get our answer that is 1242. Okay, so I hope this is clear to you all. यूनिटरी मेथड याद रखना है जिसमें आपको एक यूनिट या फिर एक यूनिट की कॉस्ट या फिर उसकी वैल्यू गिवन होगी. ओके, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है और एक से ज़्यादा की पूछी जाए, दैट टाइम यू हैव टू डू मल्टीप्लाई. और अगर सिचुएशन ऑपोजिट होगी, एक से ज़्यादा यूनिट की कॉस्ट या वैल्यू गिवन है और एक यूनिट की पूछी जाएगी, दैट टाइम आपको डिवाइड करना है, जो कि हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A train had 13 compartments. There were 72 passengers in each of them. How many passengers were there in the train? So, ट्रेन में 13 कंपार्टमेंट्स हैं. एक कंपार्टमेंट में 72 पैसेंजर्स आते हैं. सो जो पूरी ट्रेन है ना, तो उसमें कितने पैसेंजर्स आएंगे. अगेन वही है, एक कंपार्टमेंट में 72 पैसेंजर्स आते हैं तो 13 कंपार्टमेंट्स में आएंगे ज़्यादा के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई. सो 72 इज़ अ मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा. ओके, दैट इज 936. नेक्स्ट, अ बस कैन कैरी, सॉरी ये जो एस है यहाँ ये मिसप्रिंट है. सो अ बस कैन कैरी 66 चिल्ड्रंस. हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन गो टू पिकनिक इन 28 बसेस. एक बस में 66 स्टूडेंट्स आते हैं, 66 चिल्ड्रन आते हैं. ओके, देन आपको फाइंड आउट करना है 28 बस में कितने चिल्ड्रंस आएंगे. सो अगेन यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है. 66 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 28 से, और हमारा आंसर आ जाएगा. और आंसर आएगा आपका 1848. नेक्स्ट क्वेश्चन. 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास collect rupees 125 each for the Prime Minister's Relief Fund. How many money did they collect altogether? Means एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट ने 125 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, है ना. सो अब 45 स्टूडेंट्स कितने रुपीज़ कलेक्ट कर पाएंगे. सो अगेन आपको क्या करना है, 125 को मल्टीप्लाई करना है 45 से और आपका आंसर आ जाएगा 5625. Okay, next question. Julie works at a nurse in a hospital. She works 8 hours a day for 6 days a week. How many days does she work in 20 weeks? सिंपल सा क्वेश्चन है. जूली जो कि एक नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती है, एक दिन में 8 घंटे काम करती हैं और तो एक वीक में 6 डेज काम करती हैं. तो अब आपसे पूछा 20 वीक्स में कितना काम करेंगी, तो सेम वही है, एक दिन में 8 घंटे काम करती हैं तो 6 दिन में कितना करेंगी, है ना. 6 इज अ मल्टीप्लाई बाय 8, इतने घंटे काम करेंगी. अब आपसे पूछा 20 वीक्स में कितना काम करेंगी. ओके, तो आप 20 से जो इसका आंसर आए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 20 से. तो हम करेंगे क्या, 8 इज अ मल्टीप्लाई बाय 6 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 20 एंड हमारा आंसर आएगा 960 आवर्स. Okay, next question. A large hospital has 287 rooms for patients. If each room has 4 beds, how many beds are there in all? So, एक हॉस्पिटल है जिसमें रूम
और कितने हैं 287 रूम्स हैं और एक रूम में 4 बेड हैं, तो टोटल कितने बेड्स हुए? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर ब्रॉट 3 बास्केट्स ऑफ 196 एप्पल ईच एंड 3 बास्केट्स ऑफ 244 मैंगोज ईच टू सेल इन द मार्केट, हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही बाय इन ऑल? मीन्स सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 बास्केट्स हैं एप्पल की और एक बास्केट में 196 एप्पल्स आते हैं, तो टोटल एप्पल्स काउंट करेंगे हम पहले। तो हम क्या करेंगे, 196 एक बास्केट में जितने एप्पल आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास बास्केट कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर है कितना 588। अगेन अब हम क्या करेंगे, एप्पल के साथ साथ क्या थे, मैंगोज थे, तो हम मैंगोज फाइंड आउट कर लेंगे। मैंगोज कितने हैं, एक बास्केट में 244 मैंगोज आते हैं और हमारे पास बास्केट कितनी है, अगेन 3 बास्केट है, तो 244 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, हमारे पास आंसर है कितना 732 मैंगोज। तो अब हमें पता चल गया कि एप्पल भी है और मैंगोज कितने कितने हैं। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही बाय, टोटल फ्रूट्स। तो फ्रूट में आपके एप्पल भी आने वाले हैं और मैंगोज भी आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एप्पल और मैंगो दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो वी ऐड 588 एंड 732, तो हमारा आंसर आया 1320। तो टोटल फ्रूट्स उसने कितने परचेस किए, 1320 फ्रूट्स परचेस किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने हैं, ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिए हैं, चलो एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम। ओके, क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई किया, 2 इज अ मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आया हमारा 6। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर सम, उनके सम से हमेशा ज़्यादा होता है। ग्रेटर देन द सम, सम से हमेशा ज़्यादा होता है। सम क्या होता है, दो नंबर्स जिनको हम ऐड कर लेंगे। सो अगेन हमने सेम टू नंबर्स लिए, 2 + 3, तो आंसर क्या है हमारा 5, तो हमेशा ज़्यादा होता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम, तो ये स्टेटमेंट हमारा है ट्रू। यहाँ बाय मिस्टेक फॉल्स लिखा गया है मुझसे, तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। ऑड नंबर याद है आपको, इवन नंबर जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है और ऑड नंबर जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स। तो 2 ऑड नंबर्स का हम एग्जांपल लेते हैं, 3 एंड 5, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 15 आ गया। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है या नहीं है, नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ऑड होता है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन। इवन नंबर मीन्स जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। एग्जाम्पल लेते हैं 2 एंड 4, दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 4 2 8 आ गया, सो इवन होता है, करेक्ट है, तो दिस इज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड एंड एन इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। सो अब है ऑड नंबर और इवन नंबर का प्रोडक्ट। एक ऑड नंबर ले लेते हैं हम, दैट इज 3, इवन नंबर 2, दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया, ऑड नंबर आया है ना। बट हमेशा ऐसा हो ये तो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, फॉल्स किया है। ओके, सो आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अपनी फिर नोटबुक में करने हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।